Hello friends, I am Sanket. Welcome back to the another video of this playlist. Make sure that you have watched our previous video. तो प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल रिंग के बारे में जाना है और आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा थ्योरम देखने वाले हैं जो कि कहता है इफ d इज एन इंटीग्रल डोमेन देन d ऑफ x इज एन इंटीग्रल डोमेन, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ और देन वाला स्टेटमेंट है। दैट मीन्स इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो हमें अज्यूम करना है और देन के बाद जो भी स्टेटमेंट है जो कि फिलहाल ये है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इफ के बाद कौन है, d इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि d एक इंटीग्रल डोमेन है और प्रूफ करेंगे कि d ऑफ x भी एक इंटीग्रल डोमेन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको उसका अप्रोच बताने वाला हूं कि हम इसको प्रूफ कैसे करने वाले हैं। एक बार आपको अप्रोच समझ में आ गया, एक बार आपको आइडिया मिल गया कि किस तरीके से हम प्रूफ की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो समझ लेते हैं अप्रोच क्या होगा इसका। तो हमें गिवन क्या है कि जो भी हमारे पास डी है ये एक इंटीग्रल डोमेन है और हमें ऐसे में प्रूफ करना है कि d ऑफ x क्या होगा, ये भी इंटीग्रल डोमेन होगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है वो आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, या फिर मुझे पास कोई भी एक सेट है, फिलहाल मेरे पास d ऑफ x सेट है, इसको मुझे प्रूफ करना है कि वो इंटीग्रल डोमेन है। दैट मीन्स मुझे दो कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या कहती है, जो भी मेरे पास सेट है वो कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए और इस कम्यूटेटिव रिंग के पास यूनिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए और यूनिटी को मोस्टली हम 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जो भी आपके पास सेट है, फिलहाल यहाँ पे d ऑफ x सेट है और इस सेट के पास या फिर ये एक रिंग है, इस रिंग के पास अभी ये कम्यूटेटिव रिंग बन गया और ये कम्यूटेटिव रिंग के पास एक भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे इट कंटेन्स नो जीरो डिवाइजर्स। अगर किसी सेट ने ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, पहली कंडीशन वो कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए और उसके पास यूनिटी होनी चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन है उसके पास एक भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। अगर किसी सेट ने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, उस सेट को हम कहेंगे सिंपली इंटीग्रल डोमेन। तो हमें d ऑफ x को इंटीग्रल डोमेन करना है, प्रूफ करना है। दैट मीन्स हमें ये दोनों कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी। तो चलिए आज ये गिवन पार्ट में हमें क्या है, तो गिवन हमें क्या गिवन है कि d हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो भी मेरा d होगा वो एक कम्यूटेटिव रिंग होगा और इस कम्यूटेटिव रिंग के पास यूनिटी होगी क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है। दूसरा हमें यहाँ से कंक्लूजन निकल कर आता है कि ये जो डी है इसके पास एक भी जीरो डिवाइजर्स नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं d कंटेन्स नो जीरो डिवाइजर्स। तो ये दो कंक्लूजन निकल कर आता है अगर हमारा d एक इंटीग्रल डोमेन है। पहली बात वो कम्यूटेटिव रिंग है और इसके पास यूनिटी एग्जिस्ट करती है। दूसरा हम बोल सकते हैं उसके पास एक भी जीरो डिवाइजर्स नहीं है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा रिजल्ट यूज करने वाले हैं। वो रिजल्ट क्या कहता है, अगर d आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है, ऐसे में जो d ऑफ x जो रिंग होगा वो भी क्या होगा, ये भी कम्यूटेटिव रिंग होगा। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है वो कम्यूटेटिव रिंग है, तो जो d ऑफ x होगा वो भी क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा। मतलब ये पार्ट जो है ये प्रूफ हो जाएगा। हमें बस बताना है कि उसके पास यूनिटी है और इसके पास एक भी जीरो डिवाइजर्स होते नहीं है। अब जीरो डिवाइजर्स क्या होता है वो मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। तो जीरो डिवाइजर्स का फंडा क्या है, तो मुझे प्रूफ करना है कि d ऑफ x के पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है। दैट मीन्स मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि आप इस d ऑफ x में से कोई भी रैंडमली कैसे भी दो एलिमेंट ले लो, एक को कहूँगा मैं a और दूसरे को कहूँगा मैं b, और वो एलिमेंट्स ऐसे लेने कि नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब वो जीरो नहीं होने चाहिए। नॉन जीरो आपको एलिमेंट्स लेने हैं सच दैट जब आप उनका प्रोडक्ट करोगे a डॉट b, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको जीरो नहीं मिलना चाहिए और ये सारे वैल्यूज सारे a और b के लिए ट्रू होने चाहिए जो कि आपने d ऑफ x में से लिए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली जीरो डिवाइजर्स मुझे प्रूफ करना है। दैट मीन्स मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि d ऑफ x में से आप कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लो और उनका प्रोडक्ट देखो वो भी नॉन जीरो आना चाहिए। अगर आपने बता दिया, प्रूफ कर दिया कि उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आता है, तो हम बोल सकते हैं d ऑफ x कंटेन्स नो जीरो डिवाइजर्स। बट यहाँ पे a और b बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि d ऑफ x के अंदर सारे पॉलिनोमियल्स है और स्टैंडर्ड फॉर्म को पता है कि पॉलिनोमियल्स हम मोस्टली f ऑफ x या फिर g ऑफ x से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस d ऑफ x में से हम दो पॉलिनोमियल्स लेंगे, एक को कहूंगा मैं f ऑफ x और दूसरे को कहूंगा g ऑफ x। और ये दोनों पॉलिनोमियल कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो पॉलिनोमियल होने चाहिए, ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं होने चाहिए। और फिर मुझे क्या प्रूफ करना है कि जब मैं इन पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या नहीं मिलना चाहिए, जीरो नहीं मिलना चाहिए। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो मैं बोल सकता हूं कि d ऑफ x हैज नो जीरो डिवाइजर्स। आई होप गाइस आपको यहाँ पे जीरो डिवाइजर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी हमारे पास सब कुछ है, सब चीज़ों के बारे में समझ में आ गया है। d ऑफ x को
प्रूफ करना है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, दैट मीन्स मुझे बताना पड़ेगा कि वो कम्यूटेटिव रिंग है और उसके पास यूनिटी है, और दूसरा मुझे ये बताना है कि इट कंटेन्स नो जीरो डिवाइजर्स। तो चलिए यहाँ पे हमने अप्रोच समझ लिया है, तो चलिए बढ़ते हैं अभी इसके प्रूफ की तरफ, जो कि बहुत सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है D इज एन इंटीग्रल डोमेन। दूसरा हमें ये लिखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, उसे मैं क्लेम से डिनोट करूंगा। हमें प्रूफ करना है कि D ऑफ X ये भी एक इंटीग्रल डोमेन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। यहाँ पे अभी सिंपली लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो D हमें पता है कि वो एक इंटीग्रल डोमेन है, दैट मीन्स D क्या होगा, D इज अ कम्यूटेटिव रिंग, वो एक कम्यूटेटिव रिंग है और उसके पास यूनिटी भी है विद यूनिटी 1। ये क्यों हमने बोला, क्योंकि D क्या है, ये एक इंटीग्रल डोमेन है, ये रीजन देना जरूरी है। क्यों हम लिख रहे हैं कि वो कम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि D एक इंटीग्रल डोमेन है। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन वी से दैट D इज अ कम्यूटेटिव रिंग अलोंग विद यूनिटी 1। तो वो रिजल्ट यूज कर लेंगे, तो रिजल्ट क्या बोलता है, दिस इंप्लाइज दैट जो D ऑफ X है वो भी क्या होगा, ये भी एक कम्यूटेटिव रिंग होगा। ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें क्या प्रूफ करना है कि 1 जो है ये भी यूनिटी जो है D ऑफ X के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो मुझे इतना ही बताना पड़ेगा। अभी आपको पता है कि 1 जो है वो D के अंदर आता है, क्यों आता है, क्योंकि हमें पता है D एक इंटीग्रल डोमेन है और इस इंटीग्रल डोमेन के पास यूनिटी है। क्यों आता है, क्योंकि D एक इंटीग्रल डोमेन है, ये हमें पता है, और इंटीग्रल डोमेन है मतलब उसके पास यूनिट एग्जिस्ट करेगी, इसलिए 1 उसके अंदर आता है। अब देखो 1 D ऑफ X के अंदर भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि D ऑफ X क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, और 1 क्या है, 1 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसीलिए 1 भी उस D ऑफ X के अंदर आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो वो D ऑफ X के अंदर जरूर आएगा, क्योंकि D ऑफ X के अंदर सारे के सारे पॉलिनोमियल्स कंटेन कर रहा है और ये एक रिंग फॉर्म करता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 जो है वो D ऑफ X के अंदर आ रहा है, मतलब क्या, D ऑफ X के अंदर आ रहा है, डेट मीन्स 1 यूनिटी एग्जिस्ट इन D ऑफ X। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यूनिटी एग्जिस्ट इन D ऑफ X। तो गाइस आप देख सकते हो हमें फिलहाल 2 चीजें प्रूफ करनी थी। पहली चीज क्या कहती है कि हमें प्रूफ करना था कि D ऑफ X के पास वो एक कम्यूटेटिव रिंग है और उसके पास यूनिट एग्जिस्ट करती है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। अभी बस फिलहाल इतना ही प्रूफ करना है कि D के पास एक भी जीरो डिवाइजर्स नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिलहाल अभी हमें क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लेमिंग पार्ट, D ऑफ X हैज नो जीरो डिवाइजर्स। D ऑफ X को मुझे प्रूफ करना है कि उसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है, दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं वही बोल देता हूँ, लेट F and G बी 2 नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स दैट आर टेकन फ्रॉम D ऑफ X। तो हमने क्या किया, F एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल लिया और G भी एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल लिया। कहाँ से लिया, इन दोनों को हमने लिया D ऑफ X में से, हमने 2 पॉलिनोमियल ले लिए जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब वो 2 पॉलिनोमियल लिए और नॉन जीरो है, दैट मीन्स हम F ऑफ X को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, an x रेज टू n प्लस an माइनस 1 x रेज टू n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a नॉट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमने जो f ऑफ x है ये एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है डेफिनेटली उसके पास डिग्री होगी, है ना, कोई तो भी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। मान लेते हैं वो n डिग्री का पॉलिनोमियल है और हमें पता है an क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सारे कोफिशिएंट 0 होंगे तो चलेगा, बट an नहीं होगा 0। अगर an भी 0 हो गया तो ये देखिए ये जो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा। बट हमने अज्यूम क्या किया है कि f कभी भी 0 पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। सिमिलरली हमने g ऑफ x एक दूसरा पॉलिनोमियल डिनोट बनाया, तो उसको हम bm x रेज टू द पावर m बोल देंगे, क्योंकि अलग अलग पॉलिनोमियल्स है तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और ये जो पॉलिनोमियल है ये भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स यहाँ पर भी कभी भी bm क्या नहीं होगा, 0 कभी नहीं होगा। अगर pm 0 हो गया तो ये पूरे कोफिशिएंट 0 हो गए, दैट मीन्स g ऑफ x क्या बन गया, ये भी 0 पॉलिनोमियल हो गया। इसीलिए मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी कि bm कभी भी 0 नहीं हो सकता। बाकी 0 हो गए तो चलेगा, बट bm कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर वो 0 हो गया तो f और g क्या बन जाएंगे, ये दोनों 0 पॉलिनोमियल बन जाएंगे, जो कि हमने अज्यूम किया है कि वो 0 पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो हमें भी प्रूफ क्या करना है कि इनका जो भी प्रोडक्ट होगा इन दोनों पॉलिनोमियल का, वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, और प्रोडक्ट लेने के बाद इनकी सबसे पहले हम देखते हैं कि डिग्री कितनी आएगी। सो डिग्री ऑफ दिस 2 पॉलिनोमियल कितनी आ जाएगी, जब आप सिंपली इसको प्रोडक्ट करोगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी इसकी n प्लस m। सिंपली ये डिग्री देखने को मिलेगी। अब डिग्री हमारे पास आ गई n प्लस m, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, सो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस m कितना आ जाएगा। जब आप f ऑफ x और g ऑफ x को प्रोडक्ट करोगे तो उसकी डिग्री बनेगी n प्लस m और इनका कोफिशिएंट आ जाएगा सिमिलरली n इंटू bm।
ये हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि सिंपली हमारा पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन है, जो कि आपको आता होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट कितना आ गया, an इंटू bm आ गया। और मैं बोल रहा हूँ ये कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा, देखिए गाइस, यहाँ पे हमने अज्यूम क्या किया है कि an जो है ये नॉन जीरो है और bm भी नॉन जीरो है। जब आप नॉन जीरो का प्रोडक्ट करोगे तो डेफिनेटली कितना आएगा, वो भी नॉन जीरो आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट जो कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, यहाँ पे एक प्रोडक्ट लेने के बाद ये टर्म तो पक्का आएगा और ये नॉन जीरो है, डेट मीन्स इनका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आएगा। और ये जो ट्रू है, ये कोई भी हमने रैंडमली दो पॉलिनोमियल लिए थे d ऑफ x के लिए, ठीक है, तो उसके लिए ये ट्रू है। ठीक है, बट कंडीशन क्या है, f ऑफ x क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और g ऑफ x क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल लिए और उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आया, दैट मीन्स d ऑफ x के पास एक भी जीरो डिवाइजर्स नहीं है। तो यहां से हम बोल सकते हैं d ऑफ x हैज नो जीरो डिवाइजर्स। अगर d ऑफ x के पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि पहली बात हमने प्रूफ कर दिया कि d ऑफ x क्या है, ये एक कम्यूटेटिव रिंग है और इसके पास यूनिटी है। और दूसरा हमने ये प्रूफ किया कि जो भी हमारे d ऑफ x है इसके पास जीरो डिवाइजर्स तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें प्रूफ कर दी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा d ऑफ x होगा ये क्या होगा, ये एक इंटीग्रल डोमेन होगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने d ऑफ x को प्रूफ किया कि वो एक इंटीग्रल डोमेन है। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।